वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एजाज़ मीर और आप देख रहे हैं एजाज़ मीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, निजी मसरूफ़ियात की बिना पे काफ़ी अरसा मैं अपने प्रोग्राम से गायब रहा और चूँकि मसरूफ़ियात ऐसी थी, मुल्क से बाहर भी था और प्रोग्राम्स मैं नहीं ला सका, लेकिन अब मैं इसके लिए बिल्कुल फ्री हूँ और टाइम मैंने निकाला है और मैं आपके लिए मज़े मज़े के प्रोग्राम्स लेकर आऊँगा। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, एक्टिंग करते हुए देखते हैं, एंकरिंग करते हुए देखते हैं, बेहतरीन कॉमेडियन है, बेहतरीन इंसान है। आज हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इजू मुमताज़। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको एजाज़ मुमताज़ कहें या इजू मुमताज़ कहें? सर जो आपके उसमें है माइंड में, क्योंकि मैं तो था सर इजाज़ ही था पहले, लेकिन आपने सर मुझे इजू बना दिया सर। फिर दुनिया मुझे इजू मुमताज़ के नाम से जानने लगी सर। तो सफ़र अभी तक चलता रहा है। इस फील्ड में आने का शौक कैसे हुआ? सर शौक तो मेरा बहुत बचपन से था सर। मतलब मैं बहुत छोटा होता था सर, पीटीवी देखता था, आपके ड्रामे देखता था सर। उसके दरमियान पर एक ऐड आ जाता था कि अगर आप एंकरिंग या एक्टिंग के ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी तस्वीर और नाम और पूरा पता जो है लिख दें, हमें हमें भेज दें। तो वो मैं अब्बू को कहता था, अल्लाह उनको बख्शे, तो मैं उनको कहता था कि मेरी पिक्चर्स मुझे चाहिए और मैंने पीटीवी सेंड करनी है। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो वो अब्बू कहते थे कि नहीं, ये तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम अभी छोटे हो, तो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। फिर सफ़र चलता गया सर, यही कोशिश मेरी चलती रही थी। लेकिन आपको तो पता है सर, यहाँ पे हमारे पेशावर में मीडिया इंडस्ट्री में इन होना बहुत मुश्किल काम है सर। लेकिन आजकल तो सर प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए, तो उस वजह से अब हर कोई एक्टर भी है सर, हर कोई एंकर भी है। लेकिन सर जो स्टार्ट मैंने लिया था वो 2007 से था। बच्चों के प्रोग्राम को मैं होस्ट करता था सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक्टिंग का शौक किसको देख के हुआ? एक्टिंग का शौक सर कोई एक बंदा नहीं है सर कि मैं आपको उसका नाम लूँ सर कि उसको देख के मुझे एक्टिंग का शौक है सर। कुछ चीज़ ऐसी थी ना सर, कोई जो इंसान में बिल्ट इन होती है। अब जैसे सर मैं आपको सर अपने एक वाक़या सुनाता हूँ सर। वो इस तरह था कि जब मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था ना सर, तो मैं अपनी अदाकारी एग्जामिनेशन हॉल में करता था सर। अच्छा। वो ऐसे करता था सर कि मैं जो इन्विजिलेटर होता था या सुपरटेंडेंट होता था सर, उसको मैं धोखा करता था। मतलब मैं ऐसी एक्टिंग करता था कि मेरे पास चीटिंग है, तो उसको मैं डाउट में डाल के वो खामखा मेरे पास आता था कि चीटिंग निकालो या तुम्हारे पास जो भी है पॉकेट गाइड है या जो भी होता नहीं था मेरे पास कुछ। लेकिन सर वही एक टाइम होता था मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा मुझसे पेपर नहीं ले सकता या ये बंदा जो मुझे फेल नहीं कर सकता, बाहर का बंदा है। तो 4 5 6 7 दिन होंगे सर इसके साथ, तो मैं वहाँ पे अपनी अदाकारी करता था सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है वो थिएटर में काम करे, रेडियो पे करे, फिर स्क्रीन पे आए, छोटी स्क्रीन, फिर उसका एक टारगेट होता है बड़ी स्क्रीन, जिसको हम फिल्म कहते हैं, सिनेमा की स्क्रीन कहते हैं। तो फिल्म में जाने का इरादा है? बहुत सर, मैं तो मेरी बहुत विश है कि मैं किसी मूवी में काम करूं सर। वो लीडिंग रोल ना भी हो सर, माइनर रोल हो, लेकिन मैं मतलब बड़ी स्क्रीन पे आ जाऊं सर। नहीं, तो ये क्यों सोचते हैं कि माइनर रोल? मैं इस फील्ड में अपने आप को बड़ा अनलकी सर वो करता हूँ, कंसिडर करता हूँ। क्योंकि सर मैं अगर आपको अपनी वो स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ ना सर, तो आप कहेंगे कि ये तो मतलब घर से कोई रोल मॉडल नहीं था सर, सपोर्ट इतनी खास नहीं थी मुझे, मैं फिर भी लगा होता था सर। तो मैं कहता हूँ कि वो कम भी मिले ना सर, तो मेरे लिए वो भी काफ़ी है सर। इजू मुमताज़ को किस किस्म के कैरेक्टर्स करने की ख्वाहिश है? आपने मेरा बड़ा कैरेक्टर मशहूर किया सर, जैक्सन वाला। वो तो सर मतलब बड़े लोगों ने, उससे पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था सर। तो एंकरिंग में सर वो ड्रामा जब किया सर, हाउस 43, जिसमें मैं जैक्सन का मेरा रोल था, तो उसके बाद से सर लोगों ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता पहचानना शुरू कर दिया सर। वो मैं कहता हूँ ना सर कि वो चीज़ मेरे अंदर बिल्ट इन है। मतलब ऐसी एक्टिंग हो ना सर, क्योंकि जिसमें मैं रिलैक्स फील करूँ या मतलब मेरे लिए वो ईजी हो सर। अब बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा मैं हूँ नहीं सर, क्योंकि मैं हर टाइम हंसता रहता हूँ, मजाक गपशप ये फ़न ये मेरे सर मतलब मेरे नेचर में है सर। तो अगर ऐसी एक्टिंग मुझे मिले ना जिसमें मैं बंदा रिलैक्स, अब अगर फॉर एग्जांपल सर मुझे कोई ये कहे कि आप बहुत बड़े बदमाश है सर, तो ऐसी एक्टिंग मुझसे नहीं हो सकती सर। बताएं, स्कैंडल्स पे कितना यकीन रखते हैं? स्कैंडल्स पे तो सर बंदा मीडिया में हो सर, उसका स्कैंडल ना हो ये तो हो नहीं सकता सर। कितने कितने स्कैंडल्स बने अभी तक? मेरा नहीं बना सर, नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप मीडिया में हैं, आपने कहा सोशल मीडिया से ज़रा सर दूर हूँ, ज़रा नहीं सर बहुत ज़्यादा दूर हूँ। इसकी एक मेन वजह है सर, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार टिकटॉक आईडी या फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, अब अगर आप मेरी टिकटॉक आईडी देख भी लेना सर, उसमें मेरी कोई ख़ास इतनी एक्टिंग नहीं है सर, ना मैंने उसमें अपने आप को इतना एक्सपोज किया है सर। वो रीज़न उसका ये ना सर कि मैं क्रिटिसिज्म को, एक तो होती है सर जायज़ क्रिटिसिज्म, बंदा उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन सर आपको पता है आजकल के जो सोशल मीडिया पे जिस तरह बंदे को सितारे लग जाते हैं ना सर,
उस चीज़ से मैं बहुत डरता हूँ सर, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो सर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मेरे पीछे मेरी फैमिली है सर, मेरे उस्ताद साहिबान हैं। मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऐसा करूँगा कि डेफिनेटली हम फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमने जितनी एक्टिंग की, जितना हमने काम किया है, हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारी फैमिली जब देखे तो वो हम पे प्राउड फील करे। और हम ऐसे किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ें जुड़ जाएं जिससे हम अपनी फैमिली में भी अपना मुंह ना दिखा सकें। अच्छा, एक दिन की हुकूमत मिले तो क्या करेंगे? ये सर बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने सर। ये मत कहना कि पहले मैं अपनी नौकरी लगवाऊंगा। मैं तो सर सबसे पहले जो काम करूंगा ना, कुछ काम करूंगा सर मैं। एक तो सर मैं आर्टिस्टों को वो लग्जरी लाइफ दूंगा सर। एक दिन में कैसे पॉसिबल है? सर एक दिन में ये हो गया सर कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक दिन की हुकूमत मिलती, मैं लेजिस्लेशन करूंगा, मैं कानून साजी करूंगा सर उसके लिए। एक ही दिन में सर मैंने उसको पास करवाना है। ये बातें नहीं होंगी सर कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा आर्टिस्ट है सर, स्पेशली पेशावर का, जिस तरह वो सर धक्के खा रहा होता है, जिस तरह वो ख्वार हो जाता है सर, तो ये तो मैं करूँगा सर इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊँ सर कि मैंने बहुत सारे फनकारों का सर इंटरव्यू भी लिया हुआ है सर। उनका सर एक ही पॉइंट होता है कि यार गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो हमारी एक्चुअल जगह है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, कम से कम उसको बंद ना करें सर। मिस्टर हाल की बात मैं अगर आपको करूं सर, मिस्टर हाल में आजकल सर सियासी इज्तिमात होते हैं सर। सही सर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर जिन पे बड़ी तनकीद होती है सर। मुमताज़ साहब से सर मेरी इंटरव्यू हो रही थी सर, तो उन्होंने, जब मैंने उनको देखा सर तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। तो उन्होंने कहा बेटा डरो मत, जो तुम्हारे दिल में आए पूछा करो। मतलब वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे ना कि आप तो एक जूनियर भी हो और एक छोटे भी हो, और दूसरी बात ये कि जो आपके माइंड में है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फिर जब मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि सर आप लोगों की बहुत ज़्यादा तनकीद होती है इस वजह से कि आप लोगों ने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उनकी सर एक ही बात थी कि कल्चर को प्रिजर्व करना ये गवर्नमेंट का काम होता है। हम तो अब फॉर एग्जांपल एक बंदे की दुकान है, अब उसकी मर्जी, वो दुकान में क्या बेचना चाहते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फिल्म से निकलते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इजू मुमताज़ ने ज़माने तालिब इल्मी में, स्कूल में, कॉलेज में कभी कोई इश्क मोहब्बत में कोई खून से ख़त लिखा है? लिखे सर बिल्कुल। अच्छा, कितने ख़त लिखे हैं? एक डायरी भरी थी सर, खून से? वो छोटी सी डायरी नहीं होती सर। हाँ, तो भर के क्या अपने पास रखी थी या नहीं वो दे दी सर मैंने। क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स, उसने वहाँ फेंक दी डस्टबिन में सर। उसने आपके खून की कदर नहीं की है? तो वैसे बड़ी ज्यादती की बात है। ये तो हम जिस तरह हम सोचते हैं सर कि जिस तरह मेरी मेंटेलिटी है सर, दूसरे बंदे की भी तो ऐसा मुमकिन नहीं है सर। मोहब्बत का इजहार किया था? मोहब्बत चल रही थी सर, दरमियान में फिर ब्रेकअप आ गया था वहाँ की तरफ से सर ना, उधर से। उसी साइड से? तो हम तो अपना वो जो है सर यकीन दिलाने के लिए कि भाई वो डायरी सर ऐसी भी नहीं भरी थी कि मैं फॉर एग्जांपल बार बार कट्स लगाता था। चंद ही कुछ पेजेस थे या दरमियान में एक आध जगह पे सर, क्योंकि अक्सर लोग फिर मीम्स बनाना शुरू कर देते। अरे चले, आपसे मैं कुछ रैपिड क्वेश्चन करूंगा जिनका आपने बड़ा क्विकली मुझे जवाब देना है। जी सर। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? ऐश्वर्या राय के साथ, मीरा के साथ, या दीपिका पादुकोण के साथ? दीपिका के साथ। ऐश्वर्या और मीरा के साथ? वो मेरे तो सर उल्टा मेरे पीछे स्कैंडल बना लेगी सर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहना सर, स्कैंडल से मुझे डर लगता है। खून से डायरियाँ लिखते, स्कैंडल से डर लगता है। अच्छा, अगर सियासत में आने का मौका मिले आपको और कुछ जमात आपको टिकट देना चाहे और तीनों जमातें आपको ऑफ़र करें, तो आप किस जमात से टिकट लेना पसंद करेंगे? पीटीआई, पीएमएलएन या पीपीपी? पीटीआई सर ऑब्वियसली। पीटीआई से। डंडे भी खाएंगे फिर? तो नहीं खाया, डंडे के दिन चुप जाऊंगा सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर बारिश में गाना पिक्चराइज होने का मौका मिले तो किस अदाकारा के साथ आप गाना पिक्चराइज करना पसंद करेंगे? कियारा एडवानी के साथ, शारदा कपूर के साथ, या सारा अली खान के साथ? कियारा। आर्टिस्ट बड़ा हसास होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, और ये सेंसिटिव लोगों का काम है। ज़िंदगी का वो एक ऐसा लम्हा जब आप टूट गए हो बिल्कुल। वो सर मेरी बुक की डेथ थी सर। क्या फील हुआ था उस वक्त? ये सर ये ऐसा टॉपिक है ना सर कि मैं मतलब टाइम हो गया सर, साल हो गया, 1.5 साल हो गए तकरीबन, लेकिन वो जब भी मुझे याद आता है ना सर, मतलब वो लम्हा, और या फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं बैठा होता हूँ सर, तो उसने मुझे इतना वीक कर दिया ना सर कि मुझे तोड़ दिया सर। मतलब कि जो मेरी हंसी थी, जो मेरा मजाक था सर, वो तकरीबन आप ऐसा समझे कि 50 to 70% वो ख़त्म हो गया सर। सही। बड़ी खिदमत की थी आपने अपने वालिद साहब की, मुझे याद है। हाँ, और बड़े खुशनसीब होते हैं वो माँ बाप भी
और बड़े बख्त वाले होते हैं वो बच्चे भी जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। अच्छा मुझे बताए ज़िंदगी का वो एक लम्हा जब आपने कहा इससे खूबसूरत लम्हा कोई नहीं है। सूरत लम्हा वो तो सर खुशी का लम्हा सर, बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं सर, लेकिन मैं जब मुझे फर्स्ट टाइम जब ऑफ़र हुई थी ना एक शो की सर, मैं खुशी की वजह से मुझे बीमार हो गया था सर। मतलब मुझे कॉल आई सर, कर्नल मुश्ताक साहब अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये प्रोड्यूसर साहिबा से बात करें, लाइब्रेरी सब्जी नाम से सर उनका प्रोड्यूसर का। उन्होंने मुझे कहा कल तुम्हारा शो है और 1 बजे आ जाना है। तो वो मैंने कहा अच्छा, अब मैं अच्छा मैंने बोल दिया सर और मैं हैंग हो गया। मैंने कहा अब मैं टीवी में आऊँगा, मतलब वो जो मेरी एक विश थी, जो लोग देखेंगे, पहचानेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। मैं बहुत दूर चला गया था सर। तो वो ऐसा लम्हा था ना सर कि मैं बिल्कुल मुझे वो टेम्परेचर भी आ गया था खुशी की वजह से। और मैं जब कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम बैठा सर, मतलब ये लाइट कैमरा एक्शन हो गया, उधर से मुझे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे थे कि बोलो क्यों बोल दिया था मुझे, मैं हैंग हुआ था सर। तो उन्होंने कहा पानी पिला दो बच्चे को। लेकिन वो था कि फर्स्ट टाइम था सर मेरा। फिर ऐसा ऐसा क्योंकि वो एक जुनून तो आप में खुद भी होते हैं ना सर। अब मैं मिसाल के तौर पे सर घर में खुद भी प्रैक्टिस करता था, ऐसी बहन भाइयों के साथ बैठ के कैमरा लगा के प्रोग्राम कर लेते थे हम कि ये लाइव शो है और अभी आप कौन सा गाना सुनेंगे। झूठ मूठ की कॉल आ जाती थी सर, हम मतलब एक भाई को या सिस्टर को पीछे बिठा देते थे, तो ऐसा होता था सर। सही। अच्छा ये बताए मोहब्बत, प्यार और इश्क क्या फ़र्क है इसमें? मोहब्बत तो सर आप हर किसी से करते हैं, प्यार तो सर आप इस तरह रोज़ाना हो जाता है। वो तो सर इस तरह है कि आपका जो प्यार है सर वो बाद में इश्क में चेंज हो जाता है सर। प्यार इब्तिदा है, प्यार इब्तिदा है सर, इश्क उसका एंडिंग है सर। इश्क उसका जो है इंतहा है। वो बिल्कुल जो पीक में जब आपकी आंखें बिल्कुल अंधी हो जाती है ना सर, आपको एक ही शख्स नजर आता है सर, तो ये इश्क है। सही से बताइएगा जी मुमताज़, इश्क के इंतहा में कितनी दफ़ा आप डूबे हैं? क्यों मेरा सर काम खराब करवाना चाह रहे हैं सर? डूबो सर, ये पूछ रहे हैं। हाँ कितनी बार? वो मेरा फ्रेंड नहीं है सर रसद तसवर, उसकी बात की दिल पैंग है ना सर, तो 2-3 मरतबा सर। तो इश्क के इंतहा में आप डूबे हैं। पार भी लगे या नहीं डूबे हैं? सिर्फ डूबी है पार सर, नहीं लगे? पार एक आध लग जाता है सर। लग जाता है एक आध। ये कैसा प्यार है जो बार बार होता है? ये कैसा इश्क है? डिस्पोजेबल प्यार। अच्छा ये बताएं, ड्रामा आप देखते हैं, एक तो 90s का ड्रामा था, 80s का ड्रामा था, इवन हम चले जाते हैं 2000 तक, ठीक है, साल 2000 तक। उसके बाद ड्रामे की शक्ल बिल्कुल बदल गई है और बड़ा कलरफुल हो गया है, कंटेंट चेंज हो गया है। क्या समझते हैं, आपको 80s 90s का ड्रामा ज़्यादा अपील करता था या आज के दौर का ड्रामा आपको ज़्यादा पसंद आता है? सर ये तो हर किसी को पता है सर, जो 80s 90s का जो ड्रामा था ना सर, वो फैमिली ड्रामा था सर। मतलब फैमिली बैठ के सर देख सकते थे ना सर उस ड्रामे को। आजकल के सर ऐसे ड्रामे हैं ना सर कि जिसमें अब देख लें सर, मतलब कि जो ग्लैमर है, ग्लैमर तो है ही है सर, लेकिन उसमें जो रिलेशनशिप्स बताए जा रहे हैं सर, मतलब एक ही फैमिली में सर, वो ससुर की अपने बहू के साथ जो सर वो तो क्या ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है? होता है सर, बिल्कुल होता है। तो फिर उसको उजागर किया जा रहा है। तो हमारे सोसाइटी में सर ऐसी बातें होती हैं ना सर कि बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन सर कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ कि उसको जिस तरह वो पेश किए जाते हैं ना सर, इतना भी सर वो ठीक नहीं होता सर। क्योंकि एक तो होता है ना कि सर आपके ब्रेन में एक चीज़ बैठ जाती है सर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊँ सर कि ये कुछ कंट्रीज़ है सर, यूरोपियन कंट्रीज़, जो रेनबो फ्लैग है सर, उसको वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या है सर? वो कहते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का उस साइड पे माइंड ही नहीं है सर, आप उसको ज़बरदस्ती वो एक चीज़ माइंड में उसके अंदर डाल रहे हो सर, तो जो न्यू जनरेशन बड़ी है वो ऑटोमेटिकली सोचती है सर यार इस चीज़ में इतना ग्लैमर है, इस चीज़ में जो है इतना वो है, फन है सर। पसंदीदा एक्टर कौन है? पसंदीदा एक्टर सर, ये आप सर पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अच्छा माशाल्लाह। और एक्ट्रेस में तो सर बेशुमार है। हमारे दो सर, तीन नाम इब्तदाई। एक तो सर ये जब से सर ये तुर्किश कंटेंट आया है सर, तो इन्होंने सर बिल्कुल मतलब एक इस तरह की एक इस्लामिक टच दिए सर, एक बहुत अच्छी बात है सर। आप उर्तुल गाजी की बात करें? जी बिल्कुल सर, अतर गाजी सर, ये उस्मान गाजी हो गया इस तरह। उसमें सर एक थी हायमा है ना सर, ये जो अर्तुगरुल की अम्मी थी, हायमा खातून गालिबन। मतलब उसकी जो फेस एक्सप्रेशन है सर, फिर उसी जो है सर ड्रामे में
सिलजान खातून। अच्छा, वैसे एक बात है, उसमें जितने भी फनकारों ने काम किया, चाहे छोटा रोल किया बड़ा किया, सब ने बड़ी टिका के एक्टिंग की है। बिल्कुल सर, वो लगती नहीं है कि क्या ये एक्टिंग कर रहे हैं सर। environment का कोई ऐसा असर होता है या मेरे ख्याल से बड़े टेक्स दिए होंगे सर। टेक्स तो देखे एक्टर तो दे देता है टेक्स, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उसके पीछे डायरेक्टर का कमाल है या वो जो कास्टिंग है वो अच्छी थी, करेक्टराइजेशन प्रॉपर थी, वो फनकार अच्छे थे, वो इन्वायरमेंट अच्छा था। सर एक तो इन्वायरमेंट भी वो तो सर उसमें कोई शक नहीं है सर। मतलब आप देख ले सर, जिस तरह खेमे या मतलब वो पुराना उस दौर में ले गए। उस दौर में ले गए सर, तो बंदा ऑटोमेटिकली उधर चला जाता है सर। अब फॉर एग्जांपल सर, यहाँ पे एक बंदा कोई एक्टिंग कर रहा होता है ना सर, सेट सेम टू सेम उसी तरह बन जाता है सर, तो वो फील भी करता है कि मैं उसी दौर में हूँ सर। दूसरी बात ये सर कि मेरे ख्याल से जो कैरेक्टराइजेशन हुई है ना सर, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अब अर्तुगरुल के जो मतलब रोल दिए। अच्छा, मुझे ये बताएं एजू मुमताज़, आप ज़्यादातर कॉमेडी की तरफ आपका रुझान और ध्यान है। हम देखते हैं हमारे पड़ोस मुल्क में बड़े से कॉमेडी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें उनके न्यू टैलेंट को हंट भी किया जाता है और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम होते हैं। ऐसी कभी कोशिश जहन में आई है? एक मरतबा ट्राई की थी सर, लेकिन वो टैलेंट नहीं आता सर। उनको आप रिक्वेस्ट करोगे सर, असल में जो मेन इशू है सर, हमारा जो कल्चर और हमारी सोसाइटी है सर, मेन इशू ये है सर। अब फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे तो आप बंदों को देखते हैं सर, लेकिन अगर सेम बंदे को आप कहें कि आप टीवी पे आ जाए तो फिर वो नहीं आता। आपका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे प्रैंक नहीं रिकॉर्ड कर सकते, हमने किसी का प्रैंक किया, उसने हमारे साथ प्रैंक कर देना फिर, और ऐसा प्रैंक कर देना कि हमें फिर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना सर कि भागने का रास्ता भूल जाते हैं बंदा कि अब मैं क्या करूं। आप तो प्रैंक की बात करें सर, एक मरतबा हम नॉर्मल प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे सर, तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना सर कि बस मैंने कहा आज तो मेरा आखिरी दिन है। मौसीकी से कितना लगा हुआ? मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है सर। वो तबला शबला बजा लेते हैं? तबले का शौक है सर कि मैं सीख लूँ सर, और तबले से ज़्यादा मुझे हारमोनियम का शौक है सर। हारमोनियम तो बेसिक है ना। वही सर, मतलब कहते हैं ना कि हारमोनियम इज़ द मदर ऑफ ऑल, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स। तो हारमोनियम का बहुत शौक है, क्योंकि सर आपने हारमोनियम सीख लिया ना सर, तो आपने हर किस्म का राग सीख लिया, मतलब आप उसके साथ जो है ना सिंगिंग कर सकते हैं। मैंने भी कोशिश की थी, जब हमने एक्टिंग का आगाज़ किया था तो हमने भी कोशिश की थी हारमोनियम सीखने की। सारे गामा पा दानी सा से आगे नहीं गए फिर हम, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हर काम के लिए वो लोग होते हैं ख़ास, हर बंदा हर काम के लिए नहीं होता। कौन पसंद है मौसीकी में, सिंगर कौन पसंद है? सिंगर में सर आजकल की अगर बात करें ना सर, तो ये जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं सर, ये तो आ जाते हैं सर, बस बाय बाय ख़त्म हो जाते हैं। ये अफगानिस्तान का है सर, फरहाद दरिया। फरहाद दरिया? जी सर, वो सर उसके ज़बरदस्त सिंगर है। और उर्दू में? उर्दू में सर आतिफ असलम। आतिफ असलम को पसंद करते हैं। शायरी? एक दो टप्पे थे सर जो मैं बिल्कुल मतलब उनको सुन के ना सर या पढ़ के मुझे याद हो गए थे, वो इसलिए सर कि वो मेरे दिल पे लगे थे। एक था सर, एक टप्पा है सर कि मिनी दुमरा पामतदार कडम पमीगी पन्नक दम चियार बेपातिशिना। मतलब आपके इश्क ने मुझे इतना सेंसिटिव कर दिया है कि अब जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं वो चूंटी पे भी पाँव नहीं रखता, मैं इसका भी कोई महबूब होगा तो वो से रह जाए सर। और दूसरा ये सर कि सर के मेयों वाले सर तोड़ करो ब्याबदे मोर पर ज़्यादा तुनु कर ना। सही, शादी कर ली या करेंगे? ये सवाल लाइक पूछे था नहीं, अगर शादी हुई है तो बता दें, अगर नहीं हुई तो कब करनी तब बता। खैर अभी तो टाइम है सर, अभी बच्चे 4 का तो खैर माइंड है सर इंशाल्लाह। तो अभी दूसरी करने जाएंगे, तीसरी? एजू, हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मैसेज देना चाहें यूथ को? खुश रहें सर। अब खुश कैसे रहें सर, ये कहने पे तो बड़ा आसान है सर। दुनिया बहुत खूबसूरत है सर, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए सर बायस खुशी का ज़रिया बन सकती हैं, लेकिन अगर हम उसको ढूंढें। अब मैं आपको सर एक दूसरी बात बताऊं कि फॉर एग्जांपल सर, माशरे में या हमारे जो सोसाइटी है सर, या जो इस दुनिया में सर, बहुत ऐसी बातें होती हैं ना सर कि अगर उसको हम पॉजिटिव सेंस में लेना सर, तो मैं तो कहता हूँ कि छोटे छोटे मसले हैं हमारे खुद ही हल हो जाएंगे। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि खुशियाँ खुद तलाश करें और अपने इर्द गिर्द देखें, छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी खुशियों को ढूंढें। और अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी मुमताज़ आपका। मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे तो जब भी मौका मिले सर, मैंने आपका स्पेशल थैंक्स किया सर, क्योंकि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं जब अपने मतलब एक फील्ड में, मतलब इस फील्ड में जब भी मुझे ऐसा लगा था कि मैं डूब रहा हूँ, तो मुझे जब सहारा मतलब एक हाथ आया मुझे उठाने के लिए, तो वो सर जाज़मीर का था। तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, क्योंकि आपने मुझे बहुत नरिश किया सर, आपकी बहुत
आपके बहुत एहसानात है मेरे। बहुत शुक्रिया। और एहसानात की कोई बात नहीं होती है, अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है। किसी को वसीला बनाया जाता है और किसी के लिए वो काम होना होता है। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता, सब अल्लाह करता है। थैंक यू वेरी मच जी मुमताज़, आपसे गए बगैर हमारी मुलाकात होती रहेगी। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये जो मुमताज़ से हमने बात की, गपशप लगाई। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपकी और मेहमानों से भी मुलाकात करवाएंगे, और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।